कड़वा सच। भारत में हमेशा 3 पर संदेह किया जाता है। 1 स्त्री के चरित्र पर, 2 दलित की योग्यता पर और 3 मुस्लिमों की राष्ट्रभक्ति पर। आइए कुछ उन पहलों पर नजर डालते हैं जो मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं। देश के सभी चैनलों पर जमाती छाए हुए। यह कोरोना से लड़ने की रणनीति का हिस्सा है या बिहार बंगाल के चुनावी दंगल के लिए तैयार किया जा रहा अखाड़ा। कोरोना फैल रहा है, ट्रंप आ रहा है, कोरोना से मौत हो रही है और मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही है और नया मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है। लॉकडाउन है और भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन में कोरोना से दूसरे वायरस से होने वाली बीमारियों के विज्ञान की जानकारी देने वाले किसी कार्यक्रम में या इसके कहर से होने वाली आर्थिक तबाही से बचने के लिए किसी बहस के बदले सीरियल चल रहा है। कोरोना से लड़ाई जारी है भाइयों। टीवी पर मौलाना, राजनीतिक विश्लेषक और प्रवक्ता महाराज बैठे हैं। पिछले 6 साल में चैनलों पर वही नजर आ रहे हैं, तो कोरोना के आने से उन्हें बदल तो नहीं दिया जाएगा। वे तो कोरोना के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, इसलिए लड़ना तो जमातियों से ही पड़ेगा। हर खेल का अपना अपना कायदा होता है। खैर, खुद को कोरोना संक्रमित कहकर लोगों पर थूक रहे टोपी वाले 3 मुस्लिम युवक। शहर में दहशत मची हुई थी। वो कह रहे थे कि हम जमाती हैं। किसी ने पुलिस को खबर दी कि हमारे इलाके में 3 कोरोना संक्रमित मुसलमान आए हैं और वह लोगों पर थूक रहे हैं। पुलिस दौड़ती चली आई, अपने आप को पुलिस के हवाले करने को कहा। तब उन्होंने अपने हाथ पर होम क्वारंटाइन का सील दिखाते हुए पुलिस को धमकी दी, देखो हम कोरोना संक्रमित है, हमें छूने की कोशिश तो की तो सबको हम भी संक्रमित कर देंगे। पुलिस के भी पसीने छूटे। किसी तरह उन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, थाने ले गए। पूछताछ में पता चला वह मुसलमान नहीं, उनका नाम महेश, अभिषेक और श्रीनिवास। तो इस तरह लोग जमाती बनकर घूम रहे हैं। रेलवे स्टेशन को रजत शर्मा जैसे बड़े संपादक मस्जिद बता रहे हैं। हर तरह से मुसलमान को बदनाम करने की सफल कोशिशें की जा रही है। फिर भी अफसोस, मुस्लिम लीडरशिप तमाशबिन बनी हुई है। आइए और कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। कथित मुस्लिम लिबरल, सेक्युलर, वामपंथी, समाजवादी, बैलेंसवादी, चूरनवादी, भट्टावादी लोग पर दबाव इतना रहता है कि अगर किसी घटना का मुस्लिम एंगल मिलता है तो ये तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तुरंत सजा दो, फांसी पर लटका दो, मार डालो, ये करो वो करो टाइप का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। मजबूरी है बेचारों की, ताकि इन्हें कोई कट्टर ना कह दे। लेकिन वही जब मुस्लिम एंगल नहीं रहता तो बेचारे खाई के बीरा पान पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान सुनकर मंत्रमुग्ध रहते। अब देखिए ना, मेरठ में कोरोना वॉरियर पर हमला हुआ, लेकिन ये खबर किसी की वाल पर मैंने नहीं देखा और ना ही कहीं कोई प्रतिक्रिया ढूंढने पर मिली। जिस दिन मुरादाबाद में घटना हुई थी उसी दिन आधा दर्जन जगहों पर वैसी ही घटना हुई थी, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप केंद्रीय विश्वविद्यालय पर सिर्फ मुरादाबाद ही चला। कल मेरठ वाला इतना गंभीर मुद्दा गायब रहा। यही तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है बरसों से, लंबा खेल रहा है। एक समुदाय को बदनाम करने का खेल चल रहा है। कौन नहीं शामिल है इस खेल में? तबलीगी जमात के खिलाफ जितने झूठ फैलाए गए सबकी पोल खोली जा चुकी है। थूकने, नंगे घूमने, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करने के तमाम आरोप झूठे साबित हुए। अब आपत्ति केवल 2 रह गई है। पहली ये कि जमाती कहीं जाकर छिप गए हैं और अपना इलाज करवाने सामने नहीं आ रहे हैं। ये आपत्ति भी गलत साबित हो गई है, क्योंकि पता चल रहा है कि मरकज से निकले जमातियों की जो 159 लोगों की लिस्ट सरकार ने राज्य सरकार को सौंपी है, उनमें 108 गैर मुस्लिम है। इन लोगों को ही छिपा हुआ जमाती बताया जा रहा है, जबकि ये बेचारे कभी मरकज गए ही नहीं, ना उनको जमात का पता है। उनको कौन सा सपना आ रहा है कि उन्हें ढूंढा जा रहा है जमाती जमाती कहकर। तबलीगी जमात के 3 जितने भी लोग हैं वो खुद जाकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं।
क्योंकि इन लोगों को धर्म की प्रतिष्ठा बचाने के लिए किसी भी किस्म के कष्ट को झेल लेने की शिक्षा दी जाती है। तो भले ही इन्हें पकड़कर मारा पीटा जाए, ये खुद आगे आकर बताएंगे कि हम मरकज से आए। तो ये माहौल खड़ा किया है हमारे देश के कुछ बड़े मीडिया चैनलों ने और कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने। लेकिन मीडिया चैनल और सांप्रदायिक तत्वों को हम निर्दोष मानते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने जिन लोगों के झंडे नचाए, जिन लोगों के कार्यक्रमों में शतरंजियां उठाई, जिन लोगों को चुनकर दिया, वो अपने अपने घरों में आंचल में छुपे हैं। उनके मुंह में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं और यही लोग भी दोषी नहीं है, दोषी ओढ़ देने वाले, शतरंजियां उठाने वाले, टेंट लगाने वाले, जन्मदिन के बड़े बड़े बैनर लगाने वाले, फूलों के हार लेकर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जाने वाले, नेताओं की गाड़ियों के पीछे अपनी मोटरसाइकिल कार भगाने वाले बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इन एहसान फरामोश नेताओं की सिर्फ जी हुजूरी की है। ये लोग जनता के काम आएंगे या नहीं कभी सोचा ही नहीं। और चौंकाने वाले खुलासे के लिए हमारा जाहिल जमाती, जहरीली मीडिया या निकम्मे मुसलमान टाइटल वाला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप देख रहे हैं HD24।